फ्रेंड्स, दिस इज सी आरती अग्रवाल और अपने पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में आज मैं अपना पहला वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन टर्म डिस्कस करने वाली हूँ। जब भी हम सोचते हैं एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है फिक्स्ड डिपॉजिट की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है और क्या हम एफडी के अगेंस्ट में लोन अवेल कर सकते हैं या नहीं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डिस्कस करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक और एनबीएफसीज अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराती है और उसके बदले में वो उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जो जनरली सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आसान भाषा में बात करें तो एफडी एक लोन होता है जो एक इन्वेस्टर एक बैंक या एनबीएफसी को देता है और उस लोन के बदले में बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है इन्वेस्टर को जो जनरली सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। Now we are discussing the types of fixed deposit. Fixed deposit कितने टाइप की होती है? तो जनरली देयर आर 5-6 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। एक एक करके हम एफडीज को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ एफडी इज द रेगुलर एफडी। रेगुलर एफडी में एक इन्वेस्टर एक सर्टेन अमाउंट बैंक या एनबीएफसी को देता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और बैंक या एनबीएफसी उसके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एफडी इज ऑटो स्वीप एफडी। ऑटो स्वीप एफडी में आपको सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। इसमें बैंक एक थ्रेशोल्ड लिमिट एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देती है, उससे ऊपर का आपका जो भी बैलेंस होता है वो एक एफडी में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके ऊपर आपको एक एफडी का इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो दिस इज नोन एज द ऑटो सेव एफडी, मतलब आप सेविंग बैंक अकाउंट को मेंटेन करते हुए एफडी के इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। द थर्ड इज द फ्लैक्सी एफडी। फ्लैक्सी एफडी में सेविंग बैंक अकाउंट और आपकी एफडी अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है। यहाँ पर आप सेविंग बैंक अकाउंट से ही अपने एफडी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिसको आप लिंक कराते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से और इन एनी सिचुएशन अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी एफडी से एक पर्टिकुलर पोर्शन आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से आप एफडी और अपने सेविंग बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अंडर द फ्लैक्सी एफडी फैसिलिटी। द फोर्थ पॉइंट इज द टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी, यहाँ पर आप टैक्स सेविंग एफडी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। जनरली ये टर्म होती है 5 इयर्स। अगर आप 5 इयर्स की एफडी कराते हैं और उसे टैक्स सेविंग एफडी बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप उसका बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ले सकते हैं अप टू 1,50,000 रुपीज। सीनियर एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लाइटली हायर होता है इन कंपैरिजन टू द रेगुलर एफडी। द अनदर वन इज द शेयर होल्डर्स एफडी, जिसे हम कॉर्पोरेट एफडी भी कहते हैं। कॉर्पोरेट एफडी इशू की जाती है बाय द कंपनीज और बाय सम अदर एनबीएफसीज। कॉर्पोरेट एफडी भी बैंक एफडी की तरह ही होती है बट जनरली इन एफडीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर रहता है और ये जनरली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। सो दीज आर द टाइप ऑफ द एफडीआरस। नाउ अगर हम बात करते हैं एफडी के इंटरेस्ट की तो एफडी का इंटरेस्ट दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है। द फर्स्ट मेथड इज अ सिंपल इंटरेस्ट एंड द अनदर मेथड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होता है एक एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 1,000 रुपीज लिया है जिसका ROI 10% है एंड द टर्म इज 5 ईयर्स। सो जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल 1,000 रुपीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 100 रुपीज का एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका जो अमाउंट आता है दैट इज 1,100 रुपीज। नाउ इन द सेकेंड ईयर जब फिर से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो 10% का तो वो 1,000 रुपीज पे कैलकुलेट होता है ना कि 1,100 रुपीज पे और आपका टोटल आता है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1,200 रुपीज। सो जब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपका जो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट बनता है वो आपका आता है 1,500 रुपीज का। वही जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1,000 रुपीज का आपने इन्वेस्ट किया है फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट लगाते हैं 100 रुपीज का। एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपका अमाउंट आता है 1,100 रुपीज का। नाउ जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ईयर में तो वो हम कैलकुलेट करते हैं 1,100 रुपीज पे ना कि 1,000 रुपीज पे। दैट मीन्स वाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हम फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो दोनों कंसीडर करते हैं और जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 1,100 रुपीज पे। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर आता है
1210 का। इसी तरह से हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट जो आता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर दैट इज 16111। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। जब सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इट कम्स टू 1500 रुपीज़, बट वाइल जब हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं इट कम्स टू 1611। तो जब भी हम एफडी कराने चाहते हैं इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड जो है दैट इज फ्रॉम सिंगल इंटरेस्ट और द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव कर रहे हैं, नॉन क्यूमुलेटिव एफडी को आप ऑप्ट कर रहे हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लाइक नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, एचएफसी एंड सीसीएस, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेशनलाइज्ड बैंक में एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक आपके आ जाते हैं। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, कोटक बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जना बैंक है। वहीं जो हम एनबीएफसी और एचएफसीज की बात करते हैं तो डीएचएफएल, बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल जैसी एंटिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। वहीं कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आपको एफडी ओपन कराने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं। अब हम एक स्मॉल कंपैरिजन से देखते हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन बैंक्स, सीसीएस, एनबीएफसी एंड एचएफसीज के बीच में, जिसे अभी हम अदर एंटिटीज डिनोट करेंगे। बैंक्स में जब आप देखते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट लोअर रहता है इन कंपैरिजन टू द अदर एंटिटीज। वहीं पर सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखते हैं तो आपके डिपॉजिट की सिक्योरिटी बैंक में हायर होती है कंपेयर टू द एनबीएफसीज और एचएफसीज। बैंक्स में आपके डिपॉजिट्स पे 5 लाख तक का एक इंश्योरेंस भी अवेलेबल होता है, जो एनबीएफसी एचएफसीज के केस में नहीं अवेलेबल रहता है। अब अगर हम लोन अगेंस्ट एफडी की बात करते हैं तो बैंक में ये अवेलेबल रहता है, बट इन अदर एंटिटीज अवेलेबल होता है, बट इट डिपेंड्स, एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है कि कोई एंटिटी प्रोवाइड कराती है लोन की फैसिलिटी या नहीं कराती है। टेन्योर जनरली बैंक में हाई चला जाता है, जो 10 और 20 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है, बट इन केस ऑफ अदर एंटिटीज लाइक एनबीएफसीज एंड एचएफसीज जनरली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के डिपॉजिट्स रहते हैं, जो मैक्सिमम 5 ईयर्स तक स्ट्रेच रहते हैं। फ्लेक्सी एफडी या ऑटो स्विप एफडी जो हमने अभी डिस्कस किया था उसकी फैसिलिटी बैंक में ही प्रोवाइड होती है। इन केस ऑफ अदर एंटिटीज जनरली ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी की। तो यस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आप जो भी इनकम एफडी के इंटरेस्ट के रूप में अर्न करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम टैक्स के स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 20,000 का पे करना होता है। इस कंडीशन में एज देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ टीडीएस डिडक्शन विच इज 10%. सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट इनकम, बैंक्स आपकी इंटरेस्ट इनकम पर 10,000 का टीडीएस डिडक्ट करेंगी और रिमेनिंग अमाउंट आपको क्रेडिट करेंगी। बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपका जो टोटल टैक्स अमाउंट बनता है दैट इज 20,000 रुपीज़। तो इसमें से आपको बेनिफिट मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का टीडीएस, जो ऑलरेडी आपका डिडक्ट हो चुका है, और रिमेनिंग 10,000 रुपीज़ को आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। ऑल्सो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। तो देयर इज अ टैक्स सेविंग बैंक एफडी जिसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। अगर आप उस एफडी को कराते हैं तो आप अंडर 80C 1,50,000 तक की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विड्रॉल। क्या हम प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में? देन यस वी कैन डू। आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्री मेच्योर विड्रॉल आपको एक पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है विच इज जनरली 1%। 1% की पेनल्टी मीन्स आपको यहाँ पे अपना इंटरेस्ट लॉस करना पड़ता है 1% से, जनरली इट इज 1%। आफ्टर दैट आप अपना प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं एफडी का। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास रहता है लोन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप अपनी एफडी के अगेंस्ट में
लोन भी ले सकते हैं जो जनरली 75 to 90% तक का अवेलेबल होता है और उसको आपको अपने एफडी के टेन्योर में रिपे करना होता है। जो लोन पे आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करनी होती है वो आपके एफडी के इंटरेस्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट येस लोन की फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है और इस तरीके से आपको अपनी एफडी प्री मेच्योरली विड्रॉ करने की भी कोई नीड नहीं रहती है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।